A big hello to all my viewers and all my students. मैं हूँ आरती शर्मा and you are watching study table. First of all, thank you so much for more than 500 subscribers and keep watching study table and please do subscribe if you are a newcomer to my channel because आपको यहाँ पर always regular updates मिलती रहती है। तो चलिए आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो है द BFG स्टोरी। एक बहुत बड़ी स्टोरी है, उससे एक छोटा सा पार्ट लिया गया है जो कि आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड यू नो द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस स्टोरी इज़ दैट दिस इज़ घोस्टली स्टोरी, हॉरर स्टोरी। तो ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी बिकॉज ये हॉरर से रिलेटेड है। तो बच्चों, especially the child ones, don't forget to be with me throughout the video and enjoy the horror story. Let's start the story. ये विंड चाइम्स बुक क्लास 4 का 13 चैप्टर है द BFG। स्टोरी वॉज रिटन बाय रोआल्ड डैल एंड ही वॉज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो एक स्क्रीन राइटर भी रह चुके हैं और एक पोइट भी रह चुके हैं। और उनकी जो फेमस बुक्स है वो स्पेशली चिल्ड्रन से रिलेटेड ही है। एंड उन फेमस बुक्स का नाम है जेम्स एंड द जाइंट पिच, चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री, मैटिल्डा, द विचेस, फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स एंड द BFG। तो ये सारी उनकी फेमस स्टोरीज़ में से कुछ स्टोरीज़ के नाम हैं। एंड द स्टोरी इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम द BFG। द स्टोरी इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम द BFG। तो आज हम ये जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं ये BFG से ही छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है। तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। Sophie couldn't sleep. A brilliant moonbeam was slanting through a gap in the curtains. It was shining right on her pillow. The other children in the dormitory had been asleep for hours. Sophie closed her eyes and lay quite still. She tried very hard to doze off. It was no good. The moonbeam was like a silver blade slicing through the room onto her face. The house was absolutely silent. No voices came from downstairs. There were no footsteps on the floor above either. The window behind the curtain was wide open, but nobody was walking on the pavement outside. No cars went by on the street, not the tiniest sound could be heard anywhere. Sophie had never known such a silence. Okay. तो देखिए हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है बहुत ही घोस्टली अपीरियंस का। सोफ़ी एक बच्ची का नाम है जो कि सो नहीं पा रही है, जबकि उस समय अ ब्रिलियंट मून लाइट वॉज स्लाइंटिंग थ्रू अ गैप इन द कर्टन्स। कर्टन मीन्स क्या होता है? पर्दे। पर्दे में से रात की चंद्रमा की रोशनी आ रही है और वो एकदम इसके पीलो पर ही आकर पड़ रही है। बाकी जितने भी बच्चे थे डॉर्मेट्री में वो सब सो चुके हैं। व्हाट इज़ डॉर्मेट्री? अ लार्ज बेडरूम जहाँ पर सोने की जगह होती है। बाकी सो चुके थे। यहाँ पर मैं आपको स्पेशली बता दूँ दैट ये एक हो सके तो हॉस्टल वगैरह का सीन है। तो सोफ़ी जो है ना वो अपनी आइज़ बंद करने की कोशिश कर रही थी, ऐसे लेटी हुई थी, लेकिन वो बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। शी ट्राइड वेरी हार्ड टू डॉज ऑफ। डॉज ऑफ मीन्स क्या होता है? नींद लेना। लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। And the moonbeam was like a silver blade slanting through the room onto her face. और वो जो मून की जो लाइट आ रही थी वो एग्जैक्टली उसके फेस पर ही आकर गिर रही थी। तो चारों तरफ पूरी तरीके से सन्नाटा था एंड उसे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। डाउनस्टेयर्स मतलब नीचे की सीढ़ी से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई फुटस्टेप्स भी नहीं था अबव इधर, ऊपर नीचे कहीं भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। एंड विंडो जो था वो पूरी तरीके से खुला हुआ था। कर्टेन हल्का सा लगा हुआ था और विंडो पूरा खुला हुआ था। एंड नोबडी वॉज वॉकिंग ऑन द पेवमेंट आउटसाइड। और बाहर का जो फ्लोर वगैरह है वहाँ पर भी कोई भी नहीं चल रहा था। कोई कार की आवाज़ नहीं आ रही थी स्ट्रीट पर। इवन द टाइनीएस्ट छोटी से छोटी साउंड भी कहीं से भी नहीं आ रही थी। सोफ़ी हैड नेवर नोन सच अ साइलेंस। एंड सोफ़ी ने अपने लाइफ में ऐसे साइलेंस को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। What do you think is going to happen next? आपको क्या लगता है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? तो देखो बच्चों, whenever this type of description we find, we assume in our mind and heart that there is something horror thing. ऐसा लगता है ना कि कुछ भूत से रिलेटेड कोई चीज़ है, बिकॉज हम मूवीज़ वगैरह में भी वैसा ही देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।
Perhaps she told herself this was what they called the witching hour. The witching hour, somebody had once whispered to her, was a special moment in the middle of the night when every child and every single grown up was in a deep, deep sleep, and all the dark things came out from hiding and had the world to themselves. Okay. तो देखो ये क्या बोल रही है, उसे ऐसा लग रहा था कि यही वो विचिंग आवर है। विचिंग आवर क्या क्या होता है, जिसमें चुड़ैल वगैरह सब एक्टिव हो जाती है, ठीक है। और ये जो विचिंग आवर है उसने किसी न किसी से सुना था। वॉज अ स्पेशल मोमेंट, ये कब आता है, ये मिडिल नाइट में एक स्पेशल मोमेंट होता है जब सारे बच्चे और बड़े सभी लोग डीप डीप स्लीप में होते हैं। उस समय डार्क थिंग्स जो है ना इस वर्ल्ड से आकर कनेक्टेड हो जाती है। The moonbeam was brighter than ever on Sophie's pillow. She decided to get out of bed and close the gap in the curtains. Okay, moonbeam जो है ना, जो चंद्रमा की जो रोशनी आ रही थी बहुत ब्राइटर हो गई, एंड सोफी ने डिसाइड किया कि अब वो उठेगी और जाकर गैप जो है कर्टेन का उसको पूरी तरीके से कर्टेन्स को लगा देगी, मतलब पर्दे को पूरा लगा देगी। Why does she close the gap in the curtains? What kind of a girl do you think was Sophie? तो देखो वो क्यों बंद कर रही है, बिकॉज वो सो नहीं पा रही है, उसका टेंशन हमेशा उधर ही जा रहा है। एंड हमें सोफ़ी के बिहेवियर को देखकर लगता है दैट सी इज़ अ वेरी बोल्ड गर्ल, यू नो, उसको डर लग रहा है या फिर कुछ अलग फील हो रहा है, लेकिन वो उतनी डर नहीं रही है। सी इज़ वेरी बोल्ड। यू गॉट पनिश्ड इफ़ यू वेयर कॉट आउट ऑफ बेड आफ्टर लाइट्स आउट. Even if you said you had to go to the laboratory, that was not accepted as an excuse, and they punished you just the same. But there was no one about now. Sophie was sure of that. तो देखो सोफी अपने आप से बात करती है कि अगर वो पकड़ी गई लाइट्स के आउट होने के बाद, इट मीन्स लाइट बंद होने के बाद, ये रूल है कि कोई भी बच्चा अपने बेड से नहीं उठेगा। अगर वो पकड़ी गई तो उसे पनिश किया जाएगा, वो कोई भी बहाना क्यों ना बनाए उसे वैसे ही पनिश किया जाएगा। बट देयर वॉज नो वन अबाउट नाउ, सोफी वॉज श्योर ऑफ दैट। लेकिन सोफी को ये भी पता था कि उसे पनिश करने के लिए अभी यहाँ पर कोई है ही नहीं, बिकॉज सभी लोग सो चुके हैं। Okay, she had out of her glasses that lay on the chair beside her bed. They had steel rims and very thick lenses, and she could hardly see a thing without them. She put them on, then she slipped out of bed and tiptoed over to the window. तो देखिए सोफ़ी उठने का डिसाइड कर लेती है और उठने के बाद अपना ग्लासेस लेती है। ग्लासेस क्या है, स्पेक्टिकल्स, जो चश्मे होते हैं, ठीक है, वो चश्मा लेती है। और वो जो चश्मे की जो लेंसेज थी बहुत थिक थी, एंड वो स्टील के रिम्स थे, मतलब चश्मा का जो फ्रेम है वो स्टील का बना हुआ था, और इनके बिना वो बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। सी कुड हार्डली सी अ थिंग विदाउट देम। सी पुट देम ऑन, तो वो चश्मे को पहन लेती है और अपने बेड से निकलती है, एंड टिप टॉट, धीरे धीरे बिना आवाज़ के विंडो तक पहुँच जाती है। When she reached the curtains, Sophie hesitated. She longed to duck underneath them and lean out of the window to see what the world looked like now that the witching hour was at hand. Okay, तो डक क्या होता है, डक मीन्स बैंड, झुक जाना, झुक कर देखना या फिर काम करना। तो वो कर्टेंस तक पहुंच जाती है। सोफ़ी हेजिटेट तो करती है, बट लॉन्ग मीन्स क्या होता है, बहुत तहे दिल से चाहना, वो बहुत उसका इच्छा होता है कि मैं खिड़की से झाँक कर देखूँ। एंड अंडरनीथ देम लीन आउट ऑफ द विंडो टू सी व्हाट द वर्ल्ड लुक लाइक नाउ। वो चाहती थी कि मैं रात को देखूँ, अब वर्ल्ड कैसा दिखता है वो देखना चाहती थी। She listened again, everywhere it was deathly still. तो वो वापस से सुनती है और वो देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। She longing to look out became so strong she could not resist it. Quickly the longing to look out became so strong she could not resist it. Quickly she ducked under the curtains and leaned out of the window. Okay, तो उसकी जो इच्छा इतनी ज़्यादा डीप थी कि मैं देखूँ, वो उसको रोक नहीं पाती है। और वो रेसिस्ट मीन्स क्या होता है, रोकना, और वो क्विकली डग्ड अंडर द कर्टेंस एंड लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, और वो विंडो से झाँक कर देखती है। In the silvery moonlight, the village streets she knew so well seemed completely different. The house looked bent and crooked like houses in a fairy tale. Everything was pale and ghostly and milky white. Okay,
तो वो देखती है कि सिल्वर मून लाइट में ये जो विलेज और स्ट्रीट था जिसको वो अच्छे से जानती है, लेकिन वो अब कम्प्लीटली डिफरेंट दिख रहा था, बिकॉज वो हमेशा दिन के रोशनी में देखती है और अभी वो रात के अंधेरे में देख रही, तो उसे कम्प्लीटली डिफरेंट दिख रहा है। एंड द हाउसेज लुक्ड बैंड, ऐसा लगता है जैसे हाउसेज झुके हुए हैं एंड थोड़े टूटे फूटे भी लग रहे हैं, लाइक हाउसेज इन अ फेयरी टेल, जैसे कि फेयरी टेल्स में हाउस होते हैं वैसे ही उसको दिख रहे हैं। और चारों तरफ घोंसली एंड मिल्की वाइट नज़ारा है। Across the road she could see Mr. Rance's shop where you bought buttons and wools and bits of elastics. It did not look real. There was something in her eye to travel further and further and further down the street. Okay. तो ये जो है ये रोड के चारों तरफ भी देखती है और देखने के बाद उसे मिस्टर रैंसिस का हाउस दिखाई देता है जहाँ से वो बटन्स वूल्स एंड कुछ इलास्टिक्स लेके आई थी। एंड उसे ऐसा लगता है जैसे ये रियल नहीं है, यू नो फेयरी टेल से रिलेटेड सब कुछ लगता है उसे। दिस वॉज समथिंग इन हर आई टू ट्रैवल फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर डाउन द स्ट्रीट। और उसको देखकर उसके मन में ऐसा फील आता है कि मैं और आगे तक बहुत फर्दर तक देखूँ स्ट्रीट को। Suddenly she froze. There was something coming up the street on the opposite side. It was something black, something tall and black, something very tall, very black and very thin. ओके तो वो सडनली फ्रोज हो जाती है। फ्रोज मतलब स्टक हो जाना, एक ही जगह भौचक्का हो गया खड़े हो जाना, बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था कि स्ट्रीट से उसके तरफ ऑपोजिट साइड में कुछ न कुछ आ रहा है जो कि बहुत ब्लैक था, बहुत टॉल एंड बहुत ब्लैक था, वेरी टॉल, ब्लैक एंड वेरी थिन, बहुत पतला दुबला भी था। द जायंट सी सोफी, तो यहाँ पर देखिए आप पहले इमेज को देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा। सोफ़ी यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर एक सामने एक जायंट खड़ा है, एक राक्षस बोल सकते हैं हम, वो खड़ा है। द जायंट सीज सोफ़ी हु रन्स टू हर बेड एंड ट्राइज टू हाइड। वो जो जायंट है उसने सोफ़ी को देखा एंड वही सोफ़ी जो दौड़कर अपने आप को बिस्तर में जाकर छिपाने की कोशिश करती है। दिस डजंट वर्क एज द जायंट पिक्स हर अप थ्रू द विंडो। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उस जायंट ने उसे विंडो से बाहर उठा के ले गया। बिफोर सी कुड एक्ट ही रन्स इनक्रेडिबली फास्ट विथ हर एंड वेनिसेस इन द डार्कनेस। उससे पहले कि वो कुछ कर पाती वो जो छाया जो थी वो उसके साथ डार्कनेस में दौड़ी और वैनिश हो गई, मतलब अब वो उस परछाई को नहीं देख पा रही थी। तो ये स्टोरी थी द BFG की। आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड व्हाट टाइप ऑफ वीडियो यू वांट द नेक्स्ट, विच टॉपिक यू वांट द नेक्स्ट, प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।